नमः पार्वती पतिये हर हर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय खेल, युवा कल्याण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, खेल और युवा कल्याण तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री निशित प्रमाणिक जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री खेल मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मान्य विधायकगण श्री नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी, डीजी साई श्री संदीप प्रधान जी, बीबीडी लखनऊ के चांसलर श्री विराज सागर दास जी, देश भर से आए हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के इस आयोजन में कोचेज की भूमिका में जिन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उड़ीसा के बालासोर में कल ट्रेन दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उन सब के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की संवेदना व्यक्त करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और दिवंगत आत्माओं के प्रति नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, पिछले एक सप्ताह के अंदर 25 मई से और आज 3 जून तक देश की 108 विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपने कौशल से, अपने सामर्थ्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ खेलो इंडिया अभियान को जो गति दी है वो अत्यंत ही अभिनंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से 25 मई को बीबीडी लखनऊ में इस आयोजन का भव्य उद्घाटन हुआ था और इस दौरान जो अनेक प्रतियोगिताएं हुई वे लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, गोरखपुर में और वाराणसी में संपन्न हुई। दिल्ली में भी एक प्रतियोगिता हुई थी और मैं हर एक जगह के समाचार लेता था, लोगों के उत्साह को, जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेता था और मुझे जानकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि युवाओं के मन में, आम नागरिकों के मन में इन प्रतियोगिताओं के प्रति बहुत सकारात्मक रुख था। ये जो कुछ भी हम सबको देखने को मिला कि देश भर की 108 विश्वविद्यालय इस सीजन में खेल की जागरूकता के लिए स्वयं प्रतिभागी बनकर के इन आयोजनों का हिस्सा बने, एक अविस्मरणीय क्षण था और इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी सफलता
इन युवाओं के उत्साह, खेल के प्रति इनके समर्पण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहा था। मैं इस अवसर पर जिन भी प्रतिभागी खिलाड़ियों ने इन पूरे आयोजन में भाग लिया है, उन सबको हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं। यह अविस्मरणीय है, अत्यंत अभिनंदनीय है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो, पिछले 9 वर्षों के अंदर भारत के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करने और मेडल प्राप्त करने का रेट बढ़ा है। तेजी के साथ हमने उसमें प्रतिभाग भी किया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो जो कार्य इस दौरान हुआ है वह हर एक व्यक्ति के लिए उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश के दिन अंदर भी खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से डबल इंजन की सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। आज सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। गांव हो या शहर, गांव में खेल के मैदान के पास और शहरी क्षेत्रों में किसी पार्क में ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्य भी हो रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट उत्तर प्रदेश के अंदर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ जुड़ करके खेल के माध्यम से भारत की सामर्थ्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उसका एक उदाहरण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, भीषण गर्मी थी, मेरे सामने उस समय जब ये आयोजन करने की बात आ रही थी, यद्यपि हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को हम फरवरी या मार्च में करें, लेकिन उस समय नगर निकाय इलेक्शन, फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें रोकने और कुछ नए प्रावधान देने की व्यवस्था हुई और जब ये चुनाव संपन्न हुए उसके बाद ये खेल यहां पर एक बहुत शॉर्ट नोटिस में आज संपन्न हो रहे हैं। गर्मी की परवाह किए बगैर पूरी तत्परता के साथ हर एक खिलाड़ी ने इन आयोजनों में सहभागिता की और आज उन्हें ये मेडल भी प्राप्त हो रहे हैं। जिन्होंने यहां पर मेडल प्राप्त किए हैं, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि अगली प्रतियोगिता में वे भी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से मेडल प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को उत्तर प्रदेश को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री नीतीश प्रमाणिक जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण के लिए चुना है और आज उसका परिणाम है बाबा विश्वनाथ के इस धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली पर हम सबको इस आयोजन के समापन समारोह में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि आयोजन बहुत भव्य करने का कार्यक्रम था, उड़ीसा की घटना को देखते हुए एक सामान्य सादे समारोह में इस आयोजन को हम संपन्न करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को, कोचेज को, सभी विश्वविद्यालयों को, सभी राज्यों को जिन्होंने प्रतिभाग किया है और इसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने वाले सभी उन
अधिकारियों को जिनकी प्रतिभागिता और जिनके सहयोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आयोजन के साथ मिली है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया मंच पर ही रहें और मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, माननीय खेल मंत्री महोदय से, श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कृपया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री निशित प्रामाण जी को मंच पर लेकर आएं और तैयार हो जाइए। अब आपको ट्रॉफीज और मेडल मिलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज का यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह अब वो क्षण है जब आपको तो पता लग चुका कि कौन रनर अप है, कौन फर्स्ट रनर अप है और कौन विनर है, लेकिन अब मंच पर आने का समय है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सेकंड रनर अप को मैं आवाज दे रहा हूं, कृपया मंच पर आएं। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक 16 स्वर्ण 10 रजत 6 कांस्य पदक लेकर कुल 32 पदकों के साथ जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक इन गेम्स में सेकंड रनर अप रही है। उनके प्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से सम्मानित होने के लिए आप तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों ने बहुत पसीना बहाया है पिछले 10 दिनों में, गर्मी के मौसम में, विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन हार नहीं मानी। और अब आवाज दे रहा हूं मैं फर्स्ट रनर अप को। 24 स्वर्ण 27 रजत और 17 पदक लेकर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के प्रतिनिधियों का। प्रतिनिधि खिलाड़ी मंच पर आ रहे हैं और आज इस समापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के करकमलों से, श्री निशित प्रामाणिक जी के करकमलों से इन्हें ट्रॉफी मिल रही है। ये ऐतिहासिक क्षण है। ये फोटो हमेशा ये सहेज कर रखी जाएगी। फर्स्ट रनर अप इस समय अपनी ट्रॉफी प्राप्त करते हुए। और अब मैं आवाज दे रहा हूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के विजेता टीम को, जिन्होंने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल यानी कुल 67 मेडल प्राप्त करके विजेता होने का गौरव किया है। तालियों के साथ स्वागत करें पंजाब यूनिवर्सिटी। हमेशा के लिए अपनी शौर्य और वीरता के लिए पंजाब जाना जाता रहा है। वहां के जाबाज, वहां के नौजवान, वहां के खिलाड़ी, हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया है और आज इन यूनिवर्सिटी गेम्स में भी प्रथम आकर उनका स्वागत है और ये सिद्ध कर रहे हैं वो कि पंजाब एक बार पुनः विजेता हो रहा है। बहुत हल्की तालियां हैं आप सबकी। मैं समझ नहीं पा रहा कि खेलों की इस प्रतियोगिता में वो खिलाड़ी जिन्हें मेडल नहीं मिला, क्या वो ताली बजाने से भी हिचक रहे हैं? खुलकर तालियां बजाइए, अगली बार आपके लिए तालियां बजेंगी। और मैं अनुरोध करूंगा दोनों रनर अप से कृपया मंच पर आए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। फर्स्ट रनर अप, कृपया आप भी ग्रुप फोटो में शामिल हो जाएं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में संपन्न होता हुआ आईआईटी बीएचयू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस उच्च कोटि के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यहां पर आज ये खेल समापन समारोह संपन्न हो रहा है।